गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने आज टिहरी जनपद के भिलंगना ब्लॉक स्थित बूढ़ा केदार पट्टी के आपदा प्रभावित तमाम गांवों का भ्रमण किया। वहीं इससे पूर्व कमिश्नर पांडेय ने आपदा पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविर पहुंचकर लोगों का हाल जाना और कहा कि हमारी सरकार आपदा पीड़ितों के साथ पूरी संवेदनशील है। जिले का पूरा प्रशासन आपदा पीड़ितों के पूरी मदद करने में लगा है। कमिश्नर ने कहा कि तिनगढ़ गांव को पूर्ण रूप से विस्थापन करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासन की रेख-देख में कमेटी गठित की जाएगी और 1 सप्ताह के अंदर सरकारी व निजी भूमि को चयनित कर प्रभावित परिवारों को बसाने का काम किया जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर ने आपदा पीड़ित तिनगढ़ गांव का भ्रमण कर आपदा पीड़ितों का दुख दर्द जाना और जिलाधिकारी को पीड़ितों के पालतू पशुओं के लिए भी अलग-अलग 3 शेड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बूढ़ा केदार क्षेत्र का भ्रमण कर कहा कि धर्मगंगा और बाल गंगा के दोनों तरफ सुरक्षा दीवार लगाने हेतु जिला प्रशासन को शीघ्र ही आगणन तैयार कर शासन को भेजने के लिए कहा है। इस मौके पर विधायक शक्ति लाल शाह ने कहा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के बूढ़ा केदार से लगे पिनसवाड़, उन्हीं कोट, अगुंडा तोली आदि गांव में कई परिवार दैवीय आपदा की मार झेल रहे हैं, जिनको विस्थापन की कार्रवाई शासन स्तर पर गतिमान है। जल्द ही इन पीड़ित परिवारों का भी सुरक्षित जगह पर पुनर्वास किया जाएगा। इस दौरान विधायक शक्ति लाल शाह, ब्लॉक प्रमुख बसुमती घणाता, जिला मयूर दीक्षित, एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर, एडीएम के मिश्र, एसडीएम डॉ अपूर्वा सिंह, तहसीलदार हरीश जोशी, नायब तहसीलदार बिरम सिंह पंवार आदि तमाम लोग मौजूद रहे। कि किसी भी दिशा में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तो ये रिटेनिंग वॉल वाला जो पोर्शन है, ये भी काम आपका शुरू होगा। डीएम साहब उसका एस्टिमेट बना। इतना जरूर हमको ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी में हम कोई ऐसा काम न कर दें जिसका हमको लाभ न मिले। हम एस्टिमेट कुछ करें, बाद में एस्टिमेशन बढ़ाए। इसमें धैर्यपूर्वक डीएम साहब आप टाइम देकर अच्छे से इसका तैयार करें। हाँ ठीक है, आप रहिए हम आपको थोड़ी जगह यहाँ पर इसी तरह की कोई दिक्कत आप तो हमारे आदमी खाना खा रहा है, पशु क्या खाएगा की बात चल गई है। विस्थापन की सैद्धांतिक स्वीकृति आज मिल चुकी है। डीएम साहब ने स्पष्ट रवि सारी जनता के सामने, तिनगढ़ के लोगों के सामने ये बात रख दी। हमने यहाँ पे सारी टीमें राजस्व की लगा दी हैं। हम ज़मीन उपलब्ध करवा रहे हैं। हाल फिलहाल हमने ये भी व्यवस्था की कि टिन सेट बनाने हाल फिलहाल, क्योंकि व्यवस्था करने में थोड़ा समय भी लगे। वो लोग एक्सेप्ट करने इस बात को समझ रहे हैं कि भाई मकान बनाने में तो टाइम लगेगा। हाल फिलहाल हम उनके लिए टेम्प्रेरी व्यवस्था जैसे टिन सेट वगैरह इस तरह से कुछ व्यवस्था बनाई, जिसमें पानी भी देंगे, बिजली, ये सारी व्यवस्थाएं हमने देखनी पड़ेगी। बाकी हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं, जितनी जल्दी हमें ज़मीन उपलब्ध होगी उनकी विस्थापन के लिए हम कार्रवाई आगे बढ़ा देंगे। ये मैं खुद कह रहा हूँ कि वैकल्पिक व्यवस्था है। वो लोग चाहें तो, नहीं तो हम अभी उनको स्कूल में और लंबी व्यवस्था भी करवा सकते हैं और जगह भी उनकी व्यवस्था करा सकते हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी के पास कहीं इधर उधर कहीं घर मिलता है, किराया मिलता है, तो मैंने डीएम साहब को स्पष्ट कह दिया कि आप 6 महीने का किराया भी उन लोगों को एडवांस देना शुरू कर दो, ताकि वो लोग अपना जनजीवन, अपना जीवन एक स्थिर ढंग से, एक शांतिप्रिय ढंग से निकाल सकें। मैंने ये भी डीएम साहब को कह दिया है। मेरा नाम महावीर प्रताप भट्ट है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे हमारे मकान जो दबे हुए हैं उनको देखने के लिए आए। अभी होटल में काम करते थे, वहाँ से घर आए तो घर पे देखा तो घर के ये हाल हो रखे हैं। वहाँ से अभी देखने आए यहाँ पे घर पे, तो घर का कोई नाम निशान नहीं है। यहाँ पे कोई सामान की कोई एक सुई तक नहीं मिली हमें, सारा सामान दबा। मांग तो ये है, मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि हमें पुनर्वास चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कुछ भी अब रहने का कोई साधन नहीं है, ना हमारे पास लता है, ना कपड़ा है, ना कोई खाने की कोई व्यवस्था है। यहाँ पे कुछ रहने कुछ चीज़ का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे हमारे को। आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर, आप देख ही रहे होगे क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अभी देखने के लिए आए थे। अभी पंजाब में नौकरी करे थे, वहाँ नौकरी छोड़ के अब घर में बेरोजगार रहने आ रखे हैं। क्या करना है, जब घर नहीं है तो कुछ नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है तो कुछ नहीं है, तब क्या कर सकते हैं। नाम अनीता। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ पे मैं था यहाँ पे, पूरी मकान था भाई, चाचा की बात है तब की। कितना नुकसान हुआ? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से मांग है कि कहीं पे मकान बना दें उसके लिए। भिलंगना और यहाँ बताइए सर, क्या निर्देश दिए गए सर और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई सर? देखिए, अभी जो डे बिफोर यस्टरडे जो यहाँ पर बादल फटने की घटना से तिनगढ़ गांव में जो आपदा की स्थिति आई है, उसके राहत शिविर में मैं यहाँ पर आया हूँ। आप लोगों को मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो
कि उनकी जो संवेदनशीलता है, उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट निर्देश शासन के सभी अधिकारियों को, जिलाधिकारी को, और मैं यहाँ कमिश्नर हूँ, मुझे भी दिया है कि हमारी पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर ही रहेगी और इनकी समस्या का समाधान करने में न तो किसी भी प्रकार के धन की कमी आड़े आने दी जाएगी। जहाँ आवश्यकता हो प्रोटेक्शन वर्क की उसको किया जाए, जहाँ विस्थापन की ज़रूरत है वहाँ विस्थापन की कार्रवाई की जाए। जब तक लोग शेल्टर होम में हैं उनके रहने का, खाने का, पीने का सारा प्रबंध किया जाए। और जिलाधिकारी ने यहाँ काफ़ी अच्छी शुरुआत की है कि जो बच्चे वगैरह भी यहाँ पर आए हैं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, तो यहाँ पर कल से उनके क्लासेस भी टेम्पररी शुरू करा रहे हैं। पशुओं को लेकर भी कुछ विषय आए थे और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5-6 स्थानों पर इनके शेल्टर होम बनाए जाएंगे पशुओं के, जहाँ पर उनके चारे की और पानी की व्यवस्था होगी। उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने के लिए सीवीओ को निर्देशित किया गया है। सभी गाँव वासियों से, आसपास के भी जो गांव थे वहाँ के भी जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे थे, सभी की बातों को बहुत ध्यान से सुना गया है और प्रशासन की यहाँ की व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कुल मिलाकर हम लोगों का जो प्रयास है कि जो इस आपदा की स्थिति में जो उनको कष्ट हुआ है, तकलीफ़ हुई है, हम जल्दी से जल्दी उनको नॉर्मलसी की तरफ ले जाएं, नॉर्मल हो जाए उनकी लाइफ और उनका जीवन अच्छे ढंग से पुनः पटरी पर लौट आए। और इस संबंध में मैं पुनः आपको ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही इसमें स्पष्ट निर्देश है और उसी के क्रम में पूरी मशीनरी यहाँ पर कार्यरत है। कल प्रभारी मंत्री जी भी यहाँ पर विजिट करके गए थे, आज हम लोग आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ की सारी स्थितियाँ नॉर्मल हो जाए। डीएम साहब ने ये बताया है कि कुछ पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, उसके आगे पीडब्ल्यूडी की रोड्स जो हैं कनेक्ट होती हैं। दोनों ही विभाग के अधिकारी इस दिशा में काम करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। सचिव आपदा प्रबंधन भी लगातार हम लोगों के संपर्क में हैं और उनको भी चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे तो उनके द्वारा भी यह बताया गया है कि आपदा से रिलेटेड किसी भी काम में जिलाधिकारी जो भी एस्टीमेट भेजेंगे उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करके तत्काल धनराशि अवमुक्त कर दी जाएगी। प्रयास यही है कि यहाँ पर फील्ड पर काम तेज़ी से हो। अभी हम लोग आ रहे थे तो एक पोकलैंड भी यहाँ पहुँच रही है, जो नदियों का चैनलाइजेशन होना है, वो भी हमको लगता है कि शायद कल से वो प्रारंभ हो जाए। सर कमिश्नर साहब, बूढ़ा केदार क्षेत्र धर्म और बालगंगा के और वो बड़े खतरे कर रहे, तो सर उसके लिए क्या व्यवस्था की? देखिए वहाँ पर जो डिमांड आई थी वहाँ पर भी शायद रिटेनिंग वॉल बनाने की ही बात आई है। अभी मैं वहाँ जा भी रहा हूँ विजिट करने के लिए और मैंने पहले भी कहा कि फ्लड प्रोटेक्शन के लिए और आपदा के से बचने के लिए जो भी सुझाव और जो भी जिलाधिकारी या यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक जी, यहाँ की जो टेक्निकल टीम बताएगी, उसमें किसी भी दशा में धन को आड़े हाथों नहीं आने दिया जाएगा। जो भी उनकी स्कीम बन के आएगी उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट किया जाएगा।